बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल जॉब जीनियस देख रहे हैं। आपके लिए एसएसटी जनरल का पेपर सॉल्व किया जा रहा है और इस हवाले से ये लास्ट वीडियो। हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्व करेंगे। द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमैटिकली अबव प्रॉब्लम इमर्स ड्यूरिंग द डैश फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें आप क्या करते हैं, आप सिस्टमेटिकली जो है चीज़ों को देखते हैं और जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है आप उसको देखते हैं। जब प्रॉब्लम इमर्ज होता है, जब राइज करता है, तो आप उसको देखते हैं सिस्टमेटिकली, स्टेप वाइज आप देख रहे होते हैं। 77 इट इज फुलिश टू डैश एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस, चूज द सुटेबल एडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो करेक्ट एडियम यूज होगा वो होगा फ्लाई इन द फेस ऑफ, यानी चैलेंज करना। इट इज फुलिश टू फ्लाई इन द फेस ऑफ एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस। Shylock the Jew was a character in the play। तो Shylock द Jew ये करेक्टर था, तो कौन से प्ले में था? ये था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी? ये लिटरेरी जो है डिवाइस है, तो चूज द करेक्ट आंसर। तो इनमें से इमेजरी कौन सी है? व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी, बल्कि ये इंट्रो या डेफिनेशन पूछ रहा है लिटिल बिट। तो ये है जी, लैंग्वेज परसीव्ड थ्रू सेंसेस। इमेज बनते ही सेंस में बनते हैं, आपके माइंड में उसका एक मैप आ जाता है, नक्शा आ जाता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 80, विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, चूज द करेक्ट आंसर। तो आपके सामने रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन एज, रिस्टोरेशन पीरियड और रेनेसेंस पीरियड दिया गया है। अगर देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन में तो रिस्टोरेशन पीरियड ये करेक्ट आंसर है। तकरीबन ये 40 साल का अरसा था ये। इन चारों ऑप्शन में सबसे सूटेबल आंसर यही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैकोबिनियन जो था पीरियड था वो 1603 से 1625 तक था, तकरीबन 22 साल पे मोहित था। तो वो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था, जो कि वो इसमें मौजूद नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर मौजूद ऑप्शन में रिस्टोरेशन पीरियड ही करेक्ट आंसर है। 81, शी वेंट होम एंड सैट ऑन डैश सोफा, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ऑप्शंस। तो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव दिए हुए हैं तो वो आपने करने हैं चूज। तो शी वेंट होम एंड सैट ऑन हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन सोफा। इसके लिए एक फार्मूला है OSASCOMP फॉर द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, करेक्ट ऑर्डर के लिए। तो वो इस हवाले से बड़ा हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 82, 81 जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। 82, I would relax the rule if I were the head of that company। द गिवन सेंटेंस एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कंडीशनल ट्रू की टाइप है, इसके साथ इफ आई वर यूज हुआ है। 83, आई हैव स्टिल डैश फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प, आई हैव स्टिल अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प, अ फ्यू फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा। 84, he said to her, which books did you buy from this shop, choose the correct indirect speech। तो indirect speech is correct होगी, he asked her which books she had bought from that shop। दिस दैट में हो जाएगा और डिड हैड में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 85, द एंडिएवर्स प्रूव्ड फ्रूटफुल, द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इज। तो फ्रूटफुल का जो अपोजिट वर्ड होगा वो फ्यूटाइल होगा। 86, माई वर्ड्स आर माइटी एंड डिस्पेयर, फ्रॉम विच पोएम इज द लाइन टेकन। तो ये ओzymandias से ली गई है। एक्चुअली पोएम का नाम ये है, माई वर्ड्स आर माइटी एंड डिस्पेयर। ये लुक ऑन माई वर्क्स, जो लाइन ये ली गई, लाइन जो इन्होंने ली है वो ये लाइन ये नहीं है, माई वर्क्स आर माइटी एंड डिस्पेयर। एक्चुअली लाइन ये है, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर पी शैली की ये पोएम है। ओzymandias करेक्ट आंसर है। 87,
माई टीचर हैज आईज इन द बैक ऑफ हर हेड। द गिवन सेंटेंस एग्जाम्पल ऑफ, ये हाइपरबोलिक एग्जाम्पल है। 88 द ट्रूथ हैज कम एंड फॉल्स हैड वैनिश्ड। सच आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिट ही जाना है। तो दीज वर्ड्स आर फ्रॉम सूरा। तो ये कौन सी सूरा के वर्ड हैं? जाल हक्का वजाकल बातिल, ये जो वर्ड्स हैं, तो ये सीधे सूरह यासीन, हशर, फतह और दहर, इनका मुझे इनमें से नहीं मिले। मैंने जब इसको सर्च आउट किया तो करेक्ट आंसर तो सूरह इसरा में थे, बनी इसराइल में। सूरह बनी इसराइल में ये 81 नंबर आयत है, वहाँ ये मौजूद थे। तो गिवन ऑप्शन में ये आंसर मौजूद नहीं था। आप भी अपने तौर पे चेक कर सकते हैं कि आया सूरह फतह, सूरह दार, हशर या सूरह यासीन में मौजूद है। तो इसमें मेरी हो सकती है, इस्लाह हो सकती है, हो जाएगी। लेकिन मैंने जो अपने तौर पर चेक किया वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 में ये चीज़ मौजूद है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 89, Ali weighs 20 pounds more than Akram. If together they weigh 205 pounds, what is the weight of Ali? अली का जो वे कह रहा है कि 25 पाउंड ज़्यादा है जी अकरम से, अकरम का 25 पाउंड कम है। अगर दोनों का वजन 205 है तो ये 115 बनता है अली का, क्योंकि अगर देखा जाए तो 115 जो है वो अली का वेट बनता है, और अकरम का कम है 25, तो उसका बनता है जी 90। तो 90 और 115 को जमा करें तो वो 205 बनता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, if 4/9 ऑफ अ नंबर इज 12, व्हाट इज अ नंबर? तो वो नंबर 27 होगा। तो ये कुछ ऐसे साल होगा, 4/9 ऑफ की जगह आप कर लेंगे मल्टीप्लाई लिखेंगे, और नंबर की बजाय लिख देंगे, एक्स लिखेंगे, और एज की बजाय इक्वल टू आगे 12 आ जाएगा, तो वो आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास 27 आ जाएगा। 91, bilirubin is a yellow compound that occurs in the normal catabolic pathway. It is जनरल साइंस आई थिंक लिया गया है। इट इज ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये है। 92, द वर्ड रेनल इज यूज फॉर। तो रेनल जहां भी यूज होता है ये ज्यादा किडनी यानी गुर्दों के लिए यूज होता है, किडनीज के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 93, द हीरोइन infidelity finds no mention in this biography. Choose the word opposite and the meaning of the underlined word. Infidelity, तो इसका opposite word होगा loyalty. 94, there came about a dash in the negotiation between the two rival groups. Choose the suitable idiom to fill in the blanks. तो there came about a deadlock आएगा, राइवल ग्रुप में डेडलॉक आ गया नेगोशिएशंस में। 95, the dispute between India and Pakistan can only be settled through negotiations. Choose the word nearest meaning of the underlined word. तो negotiations का जो nearest meaning यानी synonym होगा तो वो होगा म्यूचुअल डिस्कशन होगा। द ऑप्शन बी इज करेक्ट, म्यूचुअल डिस्कशन। 96, वी हैव नो डेटा टू गो अपॉन इन दिस केस। हमारे पास इस केस में आगे बढ़ने का कोई डेटा है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। टू गो अपॉन, तो ये करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब, तो ये होगा जी टू गो अपॉन द करेक्ट मीनिंग एग्जामिन। 97, व्हाट इज द करेक्टर? चूज द करेक्ट आंसर। करेक्टर होता है जी ऑप्शन बी है, एनी पर्सन इन लिटरेरी वर्क। 98, हु इज द पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज का पोएट इनमें से कौन सा है? तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के पोएट हैं। और 99 जो क्वेश्चन है, वहीद इज डैश फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर। तो चूज द करेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो वहीद इज इंटेंट ऑन फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर होगा। और 100, you said to him, why did you call me names yesterday? Choose the correct indirect speech. तो indirect speech जो है वो आपने चूज करनी है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। You asked him why he had called you names the previous day. Yesterday जो है previous day में कन्वर्ट हो जाएगा। तो that's it। इसरा व्यूअर्स, हमने आपके लिए ईटा की तरफ से लिया गया जो SST जनरल का पेपर था वो सॉल्व किया अपने YouTube चैनल जॉब जीनियस पर।
अगर आप कोई पेपर हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं या किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो हमें पास्ट पेपर अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए सॉल्व करें, हमें आप कमेंट बॉक्स में कर दें, शेयर कर दें उसका इमेज। इंशाल्लाह हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।